फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं, जिसे वॉच कर कोई भी पर्सन आसानी से रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सके। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं स्टार्टर की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर होती है। तो नॉर्मली यदि हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं तो हम उस स्टार्टर से हमारी मोटर को किसी भी एक डायरेक्शन में रन कर सकते हैं, या तो फॉरवर्ड में कर सकते हैं या रिवर्स में कर सकते हैं। अब कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है वहाँ पर हमें हमारी मोटर को दोनों डायरेक्शन में रन करना होता है, तो वहाँ पर हमें रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्ट करना होता है। तो आज के वीडियो में हम इसकी कंट्रोल वायरिंग देख रहे हैं। यदि आप इसकी पावर वायरिंग सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप इसकी पावर वायरिंग सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी यह समझ लेते हैं। बेसिकली हमें इसमें एक एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। इसमें देखिए दो कॉन्टेक्टर मेन है, एक मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है और एक मेन रिवर्स कॉन्टेक्टर है। तो जो मेन कॉन्टेक्टर है उसमें आपके पास कम से कम दो एनो पॉइंट होना चाहिए और एक एनसी पॉइंट होना चाहिए इस कंट्रोल वायरिंग के लिए। हमारे पास जो कॉन्टेक्टर है उसमें एक एनो पॉइंट है और एक एनसी पॉइंट है। तो आपको क्या चाहिए, दो एनो पॉइंट चाहिए और एक एनसी पॉइंट चाहिए। इसके अलावा दोनों उसमें हमें दो एनो और एक एनसी चाहिए, और जो हमारा डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर है इसके लिए हमें एक एनसी और एक एनो की ज़रूरत है। तो हमारे पास एक एनसी और एक एनो है, तो इसके लिए हमें कोई एड ऑन ब्लॉक नहीं कनेक्ट करना है। तो जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड का है इसमें सबसे पहले हम एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट किया, इसमें क्या है, ये एनो पॉइंट है, ये एनो पॉइंट है, दो एनो पॉइंट है और दो एनसी पॉइंट है। इसी तरह हमें मेन का जो रिवर्स कॉन्टेक्टर है इसमें भी हमें एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना होगा। तो दोनों कॉन्टेक्टर में अभी हमने एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर दिए हैं। अब कौन सा कॉन्टेक्टर काय का है समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास मेन फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, ये मेन रिवर्स का कॉन्टेक्टर है। इसके अलावा एक डेल्टा कॉन्टेक्टर हम यूज़ करने वाले हैं और एक स्टार कॉन्टेक्टर यूज़ करने वाले हैं। देखिए चार कॉन्टेक्टर हमारे पास हो गए। इसके अलावा देखा जाए तो दो ओवरलोड रिले लगेंगे। हमारी मोटर जब फॉरवर्ड में रन करेगी तो उसके लिए ये ओवरलोड रिले, जब रिवर्स में रन करेंगे तो उसके लिए ये ओवरलोड रिले। इसके अलावा हम यहाँ पर एक स्टॉप पुश बटन यूज़ करने वाले हैं, एक स्टार्ट पुश बटन फॉरवर्ड के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए स्टार्ट पुश बटन एनो है और ये रिवर्स के लिए स्टार्ट पुश बटन एनो है। इसके अलावा देखा जाए तो एक टाइमर यूज़ करने वाले हैं जो कि EAPL मॉडल का टाइमर है। आप कोई भी टाइमर यूज़ कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से पॉइंट है तो हम समझ लेते हैं। देखिए इसमें ये A1 है और ये A2 है, दैट मीन्स ये कॉइल होती है, इसमें सप्लाई देने पर हमारा टाइमर ऑपरेट होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये 15 नंबर पॉइंट है जो कि कॉमन पॉइंट है, और 15 के साथ देखा जाए तो ये 16 नंबर, ये क्या है, NC पॉइंट है, और ये एनो पॉइंट है 18 नंबर पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट एनो है। इसके अलावा दूसरा कॉमन पॉइंट ये है 25 कॉमन है, 26 देखा जाए तो इसके साथ एनसी में है, और 28 देखा जाए तो यह एनो पॉइंट है। तो ये टाइमर के बारे में हुआ। चलिए अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को काफ़ी केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि एक बार यदि आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से इसकी कंट्रोल वायरिंग कर सकेंगे। हम काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम करते हैं कंट्रोल एमसीबी जो है उसमें हम फेज़ की वायरिंग कर लेते हैं। देखिए कंट्रोल एमसीबी में हमारा फेज़ आ गया, इसी तरह हमारे कंट्रोल एमसीबी में भी न्यूट्रल भी आ जाएगा। अब सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ देना है, तो चारों कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल देना है और एक टाइमर में न्यूट्रल देना है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल ले जाकर हमारा जो मेन फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है उसमें A1 में हम यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से न्यूट्रल लेकर हम मेन रिवर्स का जो कॉन्टेक्टर है उसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद टाइमर का जो A1 है यहाँ पर इसमें न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है यहाँ पर इसके A1 में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। फिर हम यहाँ से एक न्यूट्रल लेंगे और उसे स्टार कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स हमारे न्यूट्रल की वायरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब फेस की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम सिस्टमेटिक समझ लेते हैं। अभी तक जस्ट हमने न्यूट्रल की वायरिंग की है। चलिए अब हम फेस की वायरिंग सीख लेते हैं। तो फेस की वायरिंग के लिए हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल एमसीबी है यहाँ से एक फेज लेंगे और इसे ले जाकर नॉर्मली हम जो कंट्रोल वायरिंग करते हैं सबसे पहले ओवरलोड रिले में करते हैं, ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ओवरलोड रिले का ये एनसी पॉइंट है, तो हम यहाँ पे एनसी में सबसे पहले एक वायर कनेक्ट करते हैं। इसका एनसी पॉइंट का आउटपुट ये है, तो यहाँ से एक कनेक्ट करते हैं। अब चूंकि हमारे पास दो ओवरलोड रिले है तो दोनों ओवरलोड रिले के एनसी में हमें सप्लाई देना होगी। तो दोनों ओवरलोड रिले के एनसी में हम अभी सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं। देखिए इसके एनसी से निकाल लेते हैं। देखिए
अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट ओवरलोड रिले के एनसी में सप्लाई दी है, ताकि कोई भी ओवरलोड रिले ट्रिप हो तो हमारी मोटर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। बस अभी तक हमने इतना ही किया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ से हमने एक फेज़ लिया और इसे स्टॉप पुश बटन के एनसी में कनेक्ट किया। तो स्टॉप पुश बटन के एनसी से एक वायर निकलेगा जो कि जाएगा फॉरवर्ड जो पुश बटन है उसके इनपुट में। देखिए फॉरवर्ड पुश बटन के इनपुट में गया। इसी तरह हम एक वायर और लेंगे और इसे हम दे देंगे रिवर्स पुश बटन के इनपुट में। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट ओवरलोड रिले से घुमाया है, एनसी से घुमाया है और फॉरवर्ड और रिवर्स के दोनों के इनपुट में कनेक्ट कर दिया है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम सबसे पहले करते हैं फॉरवर्ड जो कॉन्टेक्टर है हमारा मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना हो, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इससे, बट हम जैसे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर में इंटरलॉकिंग करते हुए करते हैं, ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे, या तो फॉरवर्ड रहे या रिवर्स रहे। इसीलिए हमें भी इसमें इंटरलॉकिंग करना है, ताकि एट ए टाइम हमारा कोई भी एक कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो इंटरलॉकिंग के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक वायर लेके अब इससे हमें फॉरवर्ड पुश बटन से फॉरवर्ड को ऑपरेट करना है, बट हम फॉरवर्ड को ऑपरेट करने के लिए जो रिवर्स का एनसी पॉइंट है, रिवर्स के एनसी से करेंगे। देखिए यहाँ से एक वायर लिया और रिवर्स का जो एनसी पॉइंट है रिवर्स के एनसी में दिया। रिवर्स के एनसी का जो आउटपुट है यहाँ से हमने एक वायर कनेक्ट किया और इसे ले जाकर हम अभी दे देंगे जो हमारा मेन फॉरवर्ड का A2 पॉइंट है। A2 में देखिए हमारा क्या होगा, अभी फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ है, जस्ट ऑपरेट हुआ, इसमें हमने अभी कोई होल्डिंग नहीं दी है। इसी तरह हम रिवर्स का भी कर लेते हैं, जस्ट रिवर्स का भी सिंपल करेंगे। रिवर्स को ऑपरेट करना है रिवर्स पुश बटन से, तो फॉरवर्ड के एनसी से होते हुए देखें, ताकि हमें इंटरलॉकिंग करना है। जस्ट इंटरलॉकिंग का यदि आप बेसिक समझना चाहते हैं किस तरह करते हैं, इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो देख सकते हैं। देखिए रिवर्स पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, इसके लिए हम येलो वायर यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहे। देखिए इसे जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा कहाँ पे जाएगा, ये सबसे पहले जो फॉरवर्ड का एनसी है, एनसी में होता हुआ, देखिए एनसी वायर से होता हुआ यह जाएगा हमारे रिवर्स की जो कॉइल है A2। देखिए रिवर्स की जो A2 कॉइल है रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। अभी तक इसमें हमने होल्डिंग कनेक्ट नहीं की है, जस्ट मैनुअली जितनी देर के लिए हम पुश बटन प्रेस करेंगे उतनी देर के लिए हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहेगा। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट अभी तक हमने सिर्फ सप्लाई दी है इंटरलॉकिंग करते हुए। अब हम चाहते हैं कि परमानेंट हमारे कॉन्टेक्टर होल्ड रहे, मेन फॉरवर्ड भी और मेन रिवर्स भी, दोनों को हमें होल्ड रखना है। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, होल्डिंग के लिए जो कॉइल की सप्लाई होती है उसे हम एनो में दे देते हैं। ये एनो बटन है, एनो ऑक्सिलरी ब्लॉक में एनो पॉइंट है, उसी तरह इसमें भी एनो पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, एनो में एक वायर कनेक्ट करते हैं और जो एनो का आउटपुट होता है वहाँ पर हम डायरेक्ट सप्लाई ला के कनेक्ट कर देते हैं, या तो यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी आप ले सकते हैं। नॉर्मली होल्डिंग हम जिस तरह देते हैं उसी तरह कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो A2 पॉइंट के जो जहाँ पर फेज़ आया है मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में, वहाँ से हम एक वायर कनेक्ट करेंगे और इस एनो में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब हम यहाँ से A2 से एक वायर कनेक्ट करेंगे और इसे भी एनो में कनेक्ट कर देंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट कॉइल को ऑपरेट की है और होल्डिंग के लिए एक वायर यहाँ पर कनेक्ट किया है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल कंट्रोल वायरिंग है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होल्डिंग देना है। तो होल्डिंग के लिए हम यहाँ से एक वायर कनेक्ट करेंगे। देखिए एक वायर कनेक्ट किया और इसे ले जाकर हमें क्या करना है, जो हमारा एनो पॉइंट है यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। देखिए इस कॉन्टेक्टर में होल्डिंग हो गई है। जैसे ही हमारा फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस होगा तो A2 में सप्लाई जाएगी, सप्लाई यहाँ पर आएगी और यहाँ से उसे होल्डिंग मिल जाएगी। तो हमारा मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर परमानेंट ऑपरेट हो जाएगा, जस्ट होल्डिंग मिली है। उसी तरह रिवर्स में भी हमें होल्डिंग कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से हम रिवर्स कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट कर दी है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, दोनों कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया है, दोनों में इंटरलॉकिंग की है और दोनों को होल्ड किया है। बस जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे तो इंटरलॉकिंग होते हुए हमारे दोनों कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गए। बस इतनी वायरिंग की है हमने। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइमर को ऑपरेट करना है। टाइमर को कैसे सप्लाई दे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइमर को सप्लाई देने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारा जो कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड का भी और रिवर्स का भी, उसका एनो पॉइंट यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, हमें 2 एनो और 1 एनसी की ज़रूरत है। तो 1 एनो 1 एनसी यूज़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये एनो पॉइंट है,
तो क्या करेंगे हम, जैसे ही कोई भी हमारा तो मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो या मेन रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो, किसी के भी ऑपरेट होने से हमारे टाइमर में ऑपरेट होना चाहिए। डायरेक्ट सप्लाई नहीं देंगे हम टाइमर में, जस्ट इसके एनो से घुमा कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, इसके एनो में कनेक्ट करते हैं और इसके एनो से यहाँ पर निकाल के अभी हम यहीं पर रख लेते हैं। अभी हम टाइमर में कनेक्ट नहीं करते, दोनों को लूपिंग बना के ले जाएगी। देखिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, इसके एनो में कनेक्ट किया और इसके एनो से हम एक वायर लेंगे और इसे ले जाकर हम इसमें लूपिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे हो गया। अब ये दोनों में एक ग्रीन वायर हम कनेक्ट कर जो हमारे टाइमर की कोयल है, टाइमर की कोयल को ऑपरेट करेंगे। देखिए हमारा टाइमर ऑपरेट कैसे हो रहा है, जब भी हमारा या तो मेन फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो टाइमर ऑपरेट होगा, या मेन रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो हमारा टाइमर ऑपरेट होगा। बस दो ही कंडीशन में हमारा टाइमर ऑपरेट होगा, क्योंकि सप्लाई उसे तभी मिलेगी। देखिए हमारे टाइमर की सप्लाई हो चुकी है, दैट मीन्स हमारे टाइमर में कनेक्शन आ चुका है। अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, बस दोनों कॉन्टेक्टर में इंटरलॉकिंग की है, दोनों को होल्ड किया है और दोनों के एनो पॉइंट से हमने टाइमर को ऑपरेट किया है। जस्ट सिंपल है, आप काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर के वायरिंग करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं और हमारे टाइमर के कॉमन पॉइंट में ले जाते हैं। टाइमर की वर्किंग आपको सिंपल है, देखिए टाइमर के कॉमन पॉइंट में ले आए हैं। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है, वो क्या है कि जब टाइमर में आपने सप्लाई दी है और माना इसमें आपने 10 सेकंड सेट किया है, तो जो सप्लाई कॉमन में जा रही है वो 10 सेकंड तक, जितना टाइम हमने सेट किया है 10 सेकंड तक उसकी सप्लाई एनसी से निकलेगी। बस आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, जितने टाइम के लिए आपने सप्लाई दी है और जितना टाइम आपने सेट किया है उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी। और जैसे ही इसकी टाइमिंग कंप्लीट होगी, जैसे ही 10 सेकंड कंप्लीट होगी, तो जो एनसी की सप्लाई थी वो अब एनओ से निकलेगी। बस इतना सा आपको याद रखना है। जैसे ही आपने कॉमन में सप्लाई दी, जितना टाइम आपने सेट किया है उतनी देर एनसी से निकलेगी और जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा तो एनओ से निकलेगी। बस आपको इतना फार्मूला याद रखना है। अब हम क्या चाहते हैं, हम टाइमर में टाइमिंग जितने सेट करते हैं उतनी देर तक हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, जो टाइमर का एनसी पॉइंट है इससे हमें स्टार को ऑपरेट करना है। तो स्टार के लिए हम एक सप्लाई ले लेते हैं। देखिए यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, स्टार को ऑपरेट करने से पहले हम इसमें इंटरलॉकिंग करेंगे, ताकि एट ए टाइम हमारा या तो डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे या स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट रहे। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा के एनसी से एक वायर लेंगे। देखिए डेल्टा के एनसी से एक वायर कनेक्ट किया, यहाँ से एक वायर लेंगे और स्टार को ऑपरेट कर देंगे। देखिए स्टार कॉन्टेक्टर को हम यहाँ से ऑपरेट कर देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही टाइमर में सप्लाई जाएगी, कॉमन की सप्लाई एनसी से निकलेगी, डेल्टा के एनसी से होकर स्टार को ऑपरेट कर देगी। दैट मीन्स स्टार कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट होगा। कितनी देर के लिए, जितने देर के लिए हमने इसमें टाइमिंग सेट किया है, बस उतनी देर के लिए। अब जैसे ही इसकी टाइमिंग कंप्लीट हुई, 10 सेकंड मान लो कंप्लीट हुए इसके, तो जो एनसी की सप्लाई थी वो अब एनओ में आएगी। तो एनओ से एक वायर हम कनेक्ट करते हैं और इससे हमें डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो डेल्टा को ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी हमें इंटरलॉकिंग करना होगी। तो इसके लिए हम स्टार का जो एनसी पॉइंट है, ये एनसी पॉइंट है, तो स्टार के एनसी पॉइंट से घूमते हुए हमें डेल्टा को, देखिए एनसी में सप्लाई दी, इसके एनसी से होता हुआ हम एक वायर कनेक्ट कर डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 में कनेक्ट करेंगे। देखिए ये हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर के A2 में आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे फॉरवर्ड के लिए, तो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर का एनो से यहाँ से सप्लाई जाकर टाइमर ऑपरेट होगा। टाइमर ऑपरेट होते के साथ क्या होगा, टाइमर की कॉइल एनो में जाएगी, कॉमन में जाएगी, कॉमन की सप्लाई निकलेगी एनसी से। जितना टाइम हमने सेट किया है उतनी देर सप्लाई निकलेगी यहाँ से और डेल्टा के एनसी से होकर स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी तो हमारा टाइमर की कंप्लीट होते ही डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होकर हमारी मोटर फॉरवर्ड में रन करेगी। इसी तरह जब हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा। रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो क्या होगा, रिवर्स के एनो से सप्लाई निकलेगी और टाइमर को ऑपरेट करेगी। टाइमर हमारा ऑपरेट हो गया। अब बाकी की वायरिंग ऐसे ही, जितनी टाइमिंग सेट की उतनी देर तक स्टार ऑपरेट रहेगा। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगी डेल्टा ऑपरेट होगा। तो काफ़ी आसान से कंट्रोल वायरिंग है। आप जस्ट इसे एक बार आसानी से बना सकते हैं और आप इसे ड्राइंग भी बना सकते हैं आसानी से। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड।